हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल डोर स्टेप लर्निंग में स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी 10 एमसीक्यू सेट 9 करेंगे और इसमें आपको हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का समय दिया जाता है, जिसका आंसर आपको लाइव चैट में देना होता है। और ये जो एमसीक्यू हैं आपको आने वाले एग्जाम में बेनिफिशियल रहने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और आंसर भी दीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी अच्छे से चल रही है। और यदि आप अभी तक मेरे टेलीग्राम पेज को नहीं ज्वाइन किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के 10 एमसीक्यू। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, जापान इज वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियल कंट्रीज इन द वर्ल्ड बिकॉज इट हैज। जापान अपने किन कारणों से विश्व में एक अग्रणी औद्योगिक देश है? चलिए आंसर दीजिए। ऑल राइट, आपका टाइम होता है खत्म। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, फर्स्ट और थर्ड। यानी आपका जो डेवलप्ड हाइडल पावर है, यानी विकसित जलीय विद्युत के कारण, और हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, और यानी उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी क्षमता के कारण। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। असर्शन और रीजन का है, विद द डेवलपमेंट ऑफ HYV रबर ट्रीज and later synthetic rubber, the rubber of Amazon basin has become a little more than memory. Reason क्या है? Resources are created and destroyed by human culture. चलिए बताइए, हिंदी में भी पढ़ लीजिए। और आपका टाइम होता है खत्म। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, बोथ आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन ए। देखिए, HYV सीड स्टैंड फॉर हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ये जो है आपकी नॉर्मल सीड से बेटर क्वालिटी की जो सीड होती है, इन जो सीड्स के इस्तेमाल से जो है हम ऑब्टेन करते हैं हेल्दी एंड सरप्लस क्रॉप। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो हमारी जो मानव की संस्कृति है द्वारा ही जो संसाधन है वो सर्जित होते हैं, यानी क्रिएटेड किए जाते हैं और डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। कैसे? कि जो उन्नत प्रकार के जो वृक्ष है वो ह्यूमन ने ही तो डेवलप किए हैं ना, यानी HYV जो सीड्स है वो ह्यूमन के द्वारा डेवलप किया गया है, और जो सिंथेटिक रबर है वो भी ह्यूमन के द्वारा डेवलप किया गया है, यानी सर्जित किया गया है। और इसी के साथ जो अमेजन बेसिन का रबर है वो स्मृति बनकर रह गया है। क्यों? क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है, यानी इसको जो है रिप्लेस कर दिया है किसने? उन्नत प्रकार के जो रबर वृक्षों ने, यानी हाई वैरायटी यील्ड रबर ट्रीज एंड लेटर सिंथेटिक रबर ने ये जो है अमेजन बेसिन के जो रबर है उसे रिप्लेस कर दिया है। इसलिए हमारा ए और आर दोनों सही है, और आर एक्सप्लेन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कल्चर realms इज कैरेक्टराइज्ड बाय फर्स्ट heritage of ancient civilization and tradition of classical culture, second rise of ancient city state, and third importance of agriculture and horticulture include viticulture? चलिए आंसर दीजिए। देखिए यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है? विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड इंक्लूड विटिकल्चर, यानी आपकी जो अंगूर की खेती और समेत बागवानी कहाँ पर होती है? ये आपके कहाँ पे होती है? मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा, भूमध्य सागरीय जो जलवायु में। देखिए जो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो वार्म एंड हॉट होता है, जिसमें ड्राई समर होती है, और जो विंटर है आपके माइल्ड रहते हैं। विंटर का जो टेम्परेचर है आपका 30 to 65 डिग्री रहता है, और जो समर का जो मंथ ऑल एवरेज अबव टेम्परेचर कितना रहता है? 50 डिग्री रहता है। और यहाँ पे जो आपकी प्लांट है वो एवरग्रीन होते हैं, सच एस पाइन, साइप्रस ट्रीज,
जो होते हैं मिक्स्ड विद डेसिडियस ट्री सच एज ओक्स। और फ्रूट्स यहाँ पे जो है आपके वाइन सच एज ग्रेप्स, फिग्स, ओलिव्स एंड सिट्रस फ्रूट्स ग्रो वेल हियर, यानी जो आपके खट्टे फल हैं यहाँ पे अच्छे से ग्रो करते हैं। और यहाँ पे जो आपकी झाड़ियाँ होती है, श्रब्स, ग्रासेस एंड हर्ब्स, ये भी आपके यहाँ पाए जाते हैं। The paradoxical situation of coexistence of the patrilineal society of the dominating position of women characterize पितृसत्तात्मक समाज और स्त्रियों की प्रभावशाली स्थिति के सह अस्तित्व की विरोधाभासी स्थिति किस जनजाति की विशेषता है? ओके, आपका टाइम होता है खत्म। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी है, थारू जनजाति यानी थारू ट्राइब। अब वो कैसे, देखिए जो आपकी थारू ट्राइब है ये आपके जो तराई रीजन होता है उसमें पाई जाती है, बेसिकली सदर्न नेपाल और नॉर्दर्न इंडिया में पाई जाती है। और वो कौन कौन सा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में। सत्तात्मक और स्त्रियों की प्रभावशाली स्थिति क्यों है कहा गया है, क्योंकि इस जनजाति में जो वुमेन है उन्हें भी प्रॉपर्टी का जो है इक्वल राइट दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Geography of public policy is concerned with geographical study of। लोक नीति का भूगोल किसके भौगोलिक अध्ययन के साथ संबंधित है? ऑलराइट, आपका टाइम होता है खत्म। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, 2 and 3 आर करेक्ट, यानी इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। और थर्ड, क्रिएशन एंड एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, यानी लोक नीतियों का सर्जन और मूल्यांकन। ये सब आपके जो है लोक नीति का भूगोल के भौगोलिक अध्ययन के साथ संबंधित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस बिलोंग टू द सेमेटो-हेमिटिक लिंग्विस्टिक फैमिली? चलिए आंसर दीजिए। ऑलराइट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, हेब्रू। हेब्रू जो है ये आपकी जो सेमिटो हेमिटिक भाषाई परिवार से संबंधित है। वो कैसे, ये आपका जो है एफ्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस में आता है, यानी ऐसी जो लैंग्वेज जो आपके अफ्रीका और एशिया दोनों जो कॉन्टिनेंट है उसमें पाई जाती है। तो यहाँ पे आपके देखते हैं, हमसे हेब्रो पूछा था। देखिए ये है एफ्रो एशियाटिक भाषाई परिवार। इसमें देखिए इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमसे जो पूछा था ये इजिप्टो सेमिटिक पूछा था। इजिप्टो सेमिटिक को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इजिप्शियन एंड सेमिटिक। इजिप्शियन में कॉप्टिक आएगा और जो हमसे पूछा गया था वो था सेमिटिक जो आपका हेब्रो में आता है। और उसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द स्टेटमेंट दैट हु रूल ईस्ट यूरोप कमांड्स द हर्टलैंड and who rules the heartland commands the world islands was made by। चलिए आंसर दीजिए। ओके, और आपका टाइम होता है खत्म। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, मैकेंडियर। अपनी थ्योरी हर्टलैंड में ईस्ट यूरोप एशिया में यहाँ पे राज करेगा, वो आपके जो हर्टलैंड पे कमांड करेगा। और जो हर्टलैंड पे कमांड करेगा वो वर्ल्ड आइलैंड पे करेगा। और जो वर्ल्ड आइलैंड पे कमांड करेगा वो पूरे जो विश्व द्वीप हैं उस पे कमांड करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। The entire planning technique in India had been based on the model prepared by। भारत में समस्त नियोजन तकनीक किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है?
ओके ऑलराइट, आपका टाइम होता है ख़त्म। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, पीसी महालनोबिस ने ये जो है भारत में समस्त नियोजन तकनीक का मॉडल तैयार किया था। इसी के साथ मेथड ऑफ मेजरिंग क्रॉप यील्ड ये भी पीसी महालनोबिस ने इंट्रोड्यूस किया था। 5 ईयर प्लानिंग में भी इन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रीजनल डेवलपमेंट इज अ प्रादेशिक विकास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, मल्टी फंक्शनल अप्रोच। यानी कोई रीजन है उसमें सिर्फ एक ही जो कार्यात्मक इकाई ना हो, वहां पर कई सारी जो कार्यात्मक इकाइयों का विकास करना ही रीजनल डेवलपमेंट में मल्टी फंक्शनल अप्रोच हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू हफशिफ्ट, ब्रिंग आउट द chronological sequence in the main phases of development of regional planning in the last 100 years of its history। इसमें आपको बताना है कि किसी रीजन का 100 वर्षों के इतिहास में किस तरह से किस स्टेजेस में है डेवलपमेंट होता है। ऑलराइट, अब देखेंगे क्या करेक्ट ऑप्शन है इसका। अगर आप ये हफशिपमेंट ने क्या कहा है नहीं जानते हैं तो भी आप इसका आंसर इजीली लगा सकते हैं। इसमें देखिए, अगर कोई रीजन जो है 100 ईयर्स में डेवलपमेंट होता है, यानी 100 वर्षों में किसी जो रीजन का विकास होता है, तो कैसे होगा। पहले प्राकृतिक संसाधन अभिमुखता होगी ना, लोग रह रहे होंगे वो जो नेचर से ज्यादा जुड़े हुए होंगे, यानी प्राकृतिक संसाधन अभिमुखता होगी। यानी थर्ड थर्ड देखिए, दो में दिया है ए और डी। फिर देखेंगे, देखिए प्रकृति के बाद क्या है, या फिर कल्चरल आ जाएगा। फिर जो है वहाँ पे धीरे धीरे जो है एक संस्कृति का विकास होगा, यानी थर्ड फर्स्ट। फिर क्या होगा, प्रादेशिक विज्ञान अभिमुखता हो जाएगा। फिर लास्ट में हमारा होगा महानगरीय अभिमुखता। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।